हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचुरल पेरिस सीरीज। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम जिस शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं, जानी पहचानी शख्सियत है जिसका नाम है सोनी शिवहरे। सोनी शिवहरे सिरसागंज से चेयरमैन हैं, जिला फिरोजाबाद ईपी से बिलोंग करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये भारतीय जनता पार्टी के एक गद्दावर नेता भी हैं। और आज सोनी शिवहरे की कहानी, सोनी शिवहरे की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार शिवा जी। सर कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? कृपा दृष्टि छत्र छाया आपकी है सर। सर एक सवाल बनता है कि आज लखीमपुर खीरी जिसको हम कह रहे हैं, मीडिया कह रही है, और एक टूरिज्म, मैं ये कहूँगा पॉलिटिकल टूरिज्म। मैंने कई कांग्रेसी दिग्गजों के मैंने इंटरव्यू लिए हैं, मैंने कई सपाइयों के लिए मैंने कई लोगों का इंटरव्यू लिया है। आप ये बताइएगा कि लोग धरना दे रहे थे, ये अपना प्रदर्शन कर रहे थे, गाड़ी आती है और किसानों को रौंद जाती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या ये ब्रिटिश हुकूमत है? देखिए शिवा जी, आपने प्रश्न पूछने से पहले उसमें एक शब्द कहा था कि पॉलिटिकल टूरिज्म, यानी कि राजनीतिक, जो आपने शब्द कहा टूरिज्म जो बोला, हकीकत में लखीमपुर खीरी को विपक्षी दलों ने उसको टूरिज्म बनाने का काम किया है। आप इस चीज़ को देख रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ आपने ये भी देखा होगा कि एक एक वीडियो जितना राजनीतिक, ये सारा जो भी प्रपंच है ये सारा राजनीतिक है। जितना उनको दिखाना था उतनी रिकॉर्डिंग की गई है। आपके सभी चैनल इस बात को चीख चीख के सब अपने मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दिखाने का काम कर रहे हैं। ये आप बराबर निरंतर देख रहे होंगे। केवल और केवल इसको राजनीतिक टूल देने का काम किया गया है। कोई दिल्ली बॉर्डर से आता है, कोई दिल्ली से आता है, कोई कहीं से आता है। जब वहाँ का किसान, वहाँ का व्यक्ति हर तरीके से सामंजस्य बना चुका है और जो वहाँ घटना घटित हुई उसको लेके वो मीडिया को भी ये बयान दे रहा है कि यहाँ हमें किसी को नहीं आने देना है, फिर भी लोग वहाँ राजनीतिक रोटियाँ सेकने जा रहे हैं। आखिर क्यों? क्या हमेशा से जो 70 साल से होता आ रहा है, क्या उसी के लिए, क्या सत्ता के लिए, क्या कुर्सी के लिए हम इतना गिर गए? हमारी इंसानियत, हमारी मानवता हमारी बिल्कुल शून्य हो गई है। आप माथ पे जाके वहाँ जो गिद्ध एक तरीके से, जिस तरीके से नोचता है और खाता है, उस तरीके से आप नोचने का और खाने का काम कर रहे हैं। देश को किस दिशा में और प्रदेश को किस दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं? आप निज स्वार्थ बस, आप बिल्कुल सब कुछ भूलते चले जा रहे हैं। मानवता को बिल्कुल शून्य कर दिया। जो हमारी सनातनी परंपरा है उसको भी आपने शून्य कर दिया है। किस हद तक गिरेंगे आप? कहाँ तक गिरेंगे? ऐसा क्यों? मैं आपसे खुद उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों लोगों को आप परेशान करने का काम कर रहे हैं? क्यों उनके दुख में साथ देने का काम नहीं कर रहे, बल्कि उनके घाव को क्रोधने का काम कर रहे हैं? ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? बाकी आप बात करेंगे कानून व्यवस्था की, तो कानून अपना काम कर रहा है। हमारे देश में सर्वोपरि कानून है और कानून अपना काम पूरा कर रहा है। ये आप निरंतर देख रहे हैं। आपके प्रिंट मीडिया के जितने भी आपके चैनल हैं इस चीज़ को बराबर दिखा रहे हैं और वहाँ चिल्ला चिल्ला के चीख चीख कर कह रहे हैं कि कानून किस तरीके से काम कर रहा है। उसके बावजूद भी आप बाज नहीं आ रहे हैं, तो ये आपकी ओछी मानसिकता है और गलत दिशा में आप देश को और प्रदेश को ले जाने का काम कर रहे हैं। ऐसा आपको, इसका भी भोग आपको भोगना पड़ेगा। ये बात मैं अपने उससे कह रहा हूँ। शिवा राठौर का तीखा सवाल है चेयरमैन साहब। माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ जब किसान धरना दे रहे थे और ये इनपुट था, फिर ये लोग क्यों गए? और गए तो LIO ने उनको जानकारी प्रॉपर क्यों नहीं दी, और दी तो फिर गए क्यों? लोग 8 मरे, उसमें एक पत्रकार भी शहीद हुआ है। ये जीरो टॉलरेंस की जो बात करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार,
सर लोग 8 मरे, उसमें एक पत्रकार भी हमारा शहीद हुआ है, इसके बारे में बात करिएगा सर। देखिए, हमें खेद है कि उसमें उस समय 8 व्यक्ति, घटना कभी भी, एक्सीडेंट कभी भी कह के पूछ के सुन के नहीं हो सकता है शिवाजी, कभी भी। अभी हम आप बैठे बात कर रहे हैं, हो सकता है कि मुझे अटैक आए या आपको अटैक आए और हम लोग शून्य हो जाएं, तो ये तो प्रकृति पर डिपेंड करता है। घटना कभी, एक्सीडेंट कभी भी पूछ के और सुन के नहीं होते। आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, आपने ये जो अभी लखीमपुर खीरी का मामले की आप बात कर रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर के मामले की बात नहीं कर रहे हैं। अभी 5 हमारे भाई बहन वहाँ पे जो मारे गए हैं, उसके बारे में आप बात करने की बात नहीं कर रहे हैं। अभी कल की ही आप बात लीजिए, हमारे 5 सजग प्रहरी जिनकी जो सीमाओं पर जो लगे रहते हैं, जिनसे हमारा देश सुरक्षित है, कल वो 5 मारे गए, आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप अगर राजनीति करनी है तो निष्पक्ष भाव की राजनीति करिए ना, वहाँ जाइए ना सीमा पे, देखिए ना क्या हो रहा है वहाँ पे, वहाँ भी तो देखने का काम करिए, वहाँ भी तो राजनीतिक काम करने का काम करिए, उन लोगों का भी तो साथ देने का काम करिए ना। क्यों नहीं आप करते हैं? एक ही जगह आप क्यों अडामेंट रहते हैं? आप बात करिए तो राजस्थान की बात करिए, क्या हो रहा है वहाँ पे। मैं अगर आपको इस तरीके से गिनाने आ जाऊं तो मैं समझता हूं कि आप मेरे जवाब सुनते सुनते शाम हो जाएगी आपको। सर ये सीखना ये लोग बंद करें। जी सर, एक तीखा सवाल है। ये जो काम है देश के रक्षा मंत्री का है और सेना अध्यक्ष का है, सेना बखूबी उसको अंजाम दे रही है। मैं समझता हूँ कि मीडिया के द्वारा, चैनलों के द्वारा ये बड़ी दुखद बात है कि हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देश में होगा जिसके दिल में वो दर्द नहीं हुआ होगा जो 5 जो जवान हमारे शहीद हुए। ऐसा नहीं है, हर कोई कहता है, कोई नहीं कहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे देश की सेना, हमारे देश के रक्षा मंत्री उसमें मुस्तैदी से काम कर रहे हैं साहब। लेकिन बात यह है, एक लखीमपुर नहीं है सर। दूसरा ये तीखा सवाल है कि जो महंगाई चरम सीमा पर आ गई है सर, उसके बारे में भी तो बताइए सर। पेट्रोल अभी हम गाड़ी में डलवा के लाए सर, 5 लीटर 505 रुपये का पड़ा सर, 100 के पार कर गया। 101 रुपया 15 पैसा है फिरोजाबाद रिलायंस पे पेट्रोल। शिवाजी, मैं कुछ समय आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ जी। जिन्होंने हमारे देश पर 70 साल जो राज किया है, सेना के बारे में उनके क्या शब्द रहे, शायद आपके मानस पटल पर, मेरा इतना कहने से आपके मानस पटल पर वो अंकित हो गए होंगे, वो धुंधली याद आपको आ गई होगी, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप बात कर रहे हैं, ये हम ही हैं, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जो इस तरीके से जो देश की और स्वयं नागरिकों की और हमारे जो भाई बहन जो वहाँ पे लगे हुए हैं बॉर्डर पे, उनकी हमेशा चिंता करने का काम किया है। महंगाई की आप बात कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ, कुछ अच्छा होने के लिए, थोड़ा मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ अच्छे के लिए कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाने का काम कर रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से जिस देश में जहाँ पेट्रोल और डीजल निकलता है उस जगह के रेट पेट्रोल डीजल के क्या हैं, और वो व्यक्ति हमारे भारत का ही वंशी है, वो यहाँ का वंशज है, वो वहाँ घूमने गया वो व्यक्ति, तो सपत्नी उन्होंने उसके बारे में क्या कहा है कि मोदी जैसा व्यक्ति सैकड़ों सालों में कहीं एक बार आता है, तो हम डीजल पेट्रोल पे ना जाएं। ये हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके से क्रूड हमें मिलेगा उस तरीके से सप्लाई होगा। कुछ आर्थिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी हमारी जो टैक्सेशन है वो इसी के आधार पर रहता है। अगर इस तरीके से हम सोचने लगेंगे, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा और चिकित्सा पूरे विश्व में, अगर चिकित्सा के बारे में बात की जाए ना, तो पूरे विश्व में ऐसी योजना कहीं नहीं है जो हमारे देश में है। आयुष्मान कार्ड के आधार पर आप पूरे भारतवर्ष में किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज पूरे भारतवर्ष में, जो हमारे आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत जो हॉस्पिटल आते हैं, 5 लाख का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करा सकते हैं। आज से पहले केवल 30,000 रुपये थे
चेयरमैन साहब समझ गए ना आप? जी। तो इतना जो हमारी सरकार जो कर रही है, तो ये केवल देश और जनता की भलाई के लिए काम हो रहे हैं। जी। थोड़ा बहुत एक सवाल है कि रोटी, कपड़ा, मकान और बेरोजगारी और महंगाई की मीडिया ये बात तो करेगी ना सर? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये तो सवाल बनता है ना मीडिया का सर। बिल्कुल, अरे इससे पहले आपने नहीं देखा क्या? जी, तो दिखाया भारतीय जनता पार्टी से पहले आपने नहीं देखा क्या? दिखाया है ना उसको। हैं? दिखाया है ना उसको। हम किसानों की आय दोगुनी करने का काम कर रहे हैं। हम हर निचले स्तर के व्यक्ति को, अंतिम पायदान के व्यक्ति को, जो हमारा दीनदयाल उपाध्याय जी का जो नारा था, उस व्यक्ति तक को लाभ देने का काम कर रहे हैं। हम आज से पहले किसी वर्ग विशेष को ही आवास मिलने का काम होता था, हम हर व्यक्ति को, हर धर्म और संप्रदाय के व्यक्ति को आवास देने का काम कर रहे हैं। हम हर व्यक्ति को राशन देने का काम कर रहे हैं। हम हर व्यक्ति को किसान सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं। हम हर व्यक्ति को समुचित इलाज देने का काम कर रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? इतनी सारी योजनाओं का जो यहाँ पर संचालन हो रहा है, ये माननीय मोदी जी और योगी जी का ही प्रताप है कि हम अपने देश को आज विश्व गुरु बनाने के कगार पर पहुँच चुके हैं। और देखिए कि आने वाले चंद सालों में पूरे विश्व में, एक भारतवर्ष ही पूरे विश्व में विश्व गुरु बनकर उभरेगा। ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ और दावा कर रहा हूँ इस बात ये मुद्दे की बात है चेयरमैन साहब, आप नगर चेयरमैन हैं, आप 5 काम ऐसे गिनाइए नगर सिरसागंज के जो अद्वितीय हों, जो अभी तक न हुए हों। बहुत अच्छा सवाल किया है शिवाजी। 5 नहीं, मैं आपको ऐसे काम बताने जा रहा हूँ जो, बताइए। चलिए मैं 5 आपको बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और मैं भारतीय जनता पार्टी का ही चेयरमैन हूँ यहाँ पर, आज तक के इतिहास में यहाँ बहुत से चेयरमैन ऐसे रहे। 1995 में केवल भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन के रूप में श्रीमती सुमन चतुर्वेदी यहाँ पे प्रतिष्ठित हुई थी। उस कालखंड से लेके अब भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन के प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ पर विराजमान हूँ। आज तक यहाँ पर जो काम हुए, उनमें सबसे बड़े काम की मैं आपको बात अगर मैं कहूँ तो, जितनी भी पालिका की जो ज़मीनें थीं, पूर्व के चेयरमैनों ने 95 का कालखंड छोड़ के पूर्व के चेयरमैनों ने सारी ज़मीनों को ख़त्म करने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का पहला ऐसा चेयरमैन है जिसने नगर पालिका परिषद सिरसागंज को 40 बीघा ज़मीन देने का काम किया है। ये पहली उपलब्धि तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। दूसरी उपलब्धि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक भी पार्क नहीं था। एक पार्क आपका बन के, ग्रीन बेल्ट आपके गिरधारी इंटर कॉलेज बन के आपका पूरा तैयार हो चुका है, जनता के लिए समर्पित हो चुका है। थोड़ा बहुत उसमें अभी कार्य शेष है, वो शीघ्र ही वो भी करा दिया जाएगा, बाकी जनता के लिए वो खुल चुका है। दूसरा पार्क हमारा बैंक ऑफ इंडिया के सामने सरदार ट्रॉली जी वाले हैं, उनके पीछे जो नगला भोपाल का जो तालाब है, उस तालाब को एक पार्क के रूप में वो भी डेवलप हो रहा है, शीघ्र ही वो भी जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। तीसरा काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज तक के इतिहास में कभी भी यहाँ अंत्येष्टि स्थल, यानी सनातनी परंपरा से विधिवत जिस तरीके से हम अपने जनों का अंतिम संस्कार करते हैं, उसके लिए हमारे पास कहीं कोई ऐसी समुचित व्यवस्थाएं नहीं थी कि हम अंतिम समय भी उनका अच्छे तरीके से अंतिम संस्कार कर सकें। ऐसे 3 तो मैंने नए शमशान घाट और एक चौथा कोरारा रोड वाला उसको बढ़ाने का काम किया है। एक और अभी स्वीकृत होने जा रहा है जो निम्न बस्ती के लिए है, वो भी यथाशीघ्र जल्दी ही वो भी आ जाएगा। चौथा काम, आज तक के कालखंड तक हमारे शहर का जो कूड़ा जो बाहर आउटर सड़कों पर गिरता था, उसके लिए मैंने उसके निस्तारण के लिए एक MRF सेंटर बनाने का काम किया है, वो भी ग्राम पंचायत सिरसा खास से ज़मीन लेके। नहीं, यहीं पे एक सवाल है कि जो कोरारा रोड पे जो इंदिरा मेमोरियल स्कूल के सामने जो कूड़ा गिरता था, क्या वहाँ बंद हो गया क्या? मैंने कहा MRF सेंटर स्थापित हो चुका है, उसमें थोड़ी बहुत अभी कार्य बाकी है। महीने से लेके 2 महीने तक पूरे नगर के आउटरों पर कहीं भी आपको बाजार का कूड़ा दिखाई नहीं देगा।
इस सारे कूड़े से हम उसको सेग्रीगेट करेंगे, वहाँ पे उसका जैविक खाद बनाएंगे और बाकी जो वेस्टेज रहेगा उससे वहाँ ईंटा बनाने का काम होगा, जो कि भट्टों के लिए सप्लाई होगी, जिससे कुछ हमारी आय के संसाधन, आय के स्रोत बढ़ेंगे। जो वहाँ लेबर रहेगी, जो वहाँ वर्कर काम करेंगे, उनका खर्चा उससे हम निकालने का काम करेंगे। ऐसा भी मैंने वहाँ एक MRF सेंटर बन चुका है, थोड़ा बहुत उसमें भी अभी पूर्णता की हो रही है और महीने 2 महीने में वो भी पूर्ण हो जाएगा। वो भी मैं जल्दी ही 2 महीने के अंदर जनता को समर्पित करने का काम कर रहा हूँ। एक हमारी पूरे ज़िले में सबसे टॉप की गौशाला, वो भी अंतिम पायदान पर है। वो भी मैं समझता हूँ वो 15 से 20 बीघा ज़मीन में गौशाला का निर्माण वो हो रहा है, वो भी अंतिम पायदान पर है। जल्द ही वो भी आपको जनता को समर्पित कर दी जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर सड़कें, खरंजे, नालियाँ, ये सारी चीज़ें तो आम होती हैं। इनके साथ साथ ऐसे काम भी मैंने किए हैं जो आज तक कभी नहीं हुए वहाँ पे। चाहे कोरोना काल हो, चाहे आपका कोरोना काल में आप देखेंगे तो घर घर तक हमने राशन पहुँचाने का, ऑक्सीजन का भी वो करा था व्यवस्था। हमने घर घर राशन पहुँचाने का काम किया। लोगों के सहयोग से, नगर के लोगों के सहयोग से हमने मिलके अपनी रसोई के माध्यम से, मेरा एक प्रकल्प है, मैंने अपनी रसोई प्रकल्प का यहाँ गठन किया, जिसमें हमने 32 लोग जोड़े हैं। उन सभी के सहयोग से और नगर के भामाशाह बंधुओं से, दानदाता बंधुओं से सहयोग लेते हुए हमने घर घर राशन फ्री ऑफ कॉस्ट राशन पहुंचाने का, प्रवासी हमारे जो भाई बहन रहे उनको सैकड़ों नहीं लाखों की संख्या में हमने उन्हें खिलाने का काम किया, उनको साधन और संसाधन उपलब्ध कराने का काम किया। ऐसे समय पे सेकंड वेव में जहां ऑक्सीजन की मारामारी थी, उस जगह पर केवल एक क्षणिक सूचना पर उनके घर तक ऑक्सीजन पहुंचाने तक का हमने काम किया है। गुड सर। एक सवाल है कि जो वीडियोस आ रहे हैं हमारे पास, एक कोई गेट है सिरसागंज में, उसको लेके आपका क्या विचार है? उसमें लोग कह रहे हैं कि उसमें अतिक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण हटवाइए सर। देखिए, जो आपके पास सूचनाएं हैं वो सारी सूचनाएं गलत हैं। किसी की दुकान जहां बनी हुई थी, पूर्व काल में उसको आवंटित की गई, क्या रहा, किस तरीके से है, वो सारी चीज़ें उनके पास डॉक्यूमेंट हैं। तो उन्होंने उनकी जो जर्जर अवस्था थी उसको तोड़ के वो अपना बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें नगर पालिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिसके पास अलॉट है वो अपने अपने हिसाब से अपना काम करा रहा है। इसमें नगर पालिका की न कहीं भूमिका है और न आगे होगी। सर आप जिस तरीके से कह रहे हैं, मैं और संदेश आपको, इनको जो गिद्ध हैं, राजनीतिक गिद्ध हैं, मैं इनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज से पहले हमने ऐसी योजनाओं को क्यों लागू करने का काम नहीं किया? कभी किसी के मन में आया कि हमारी बहन बेटियां जब बाहर शौच के लिए जाती थीं आज से पहले, तो जब हम लोग खुद निकल के जाते थे तो आपने देखा होगा कि वो शर्म के मारे वो सीधी खड़ी हो जाती थी और हम भी शर्म के मारे मुंह दूसरी तरफ करने का काम करते थे। आज आप देखिए तो घर घर शौचालय बन चुके हैं। आवासों की आप बात करेंगे तो हर गरीब व्यक्ति को, अंतिम पायदान तक के व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए तक का मकान आवास देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने किया है। और मैं एक शब्द और आपके सामने में लाना चाहता हूं। आपने इन 4 सालों से पहले जो शब्द था मजनू, इन 4 सालों में आपने कभी मजनू सुनने का काम किया? कभी आपने सुना? वो कहाँ गए? ये हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था है, ये लचर व्यवस्थाएं उनके कार्यकाल की थी। इन सारी जो 70 सालों से इन्होंने जो यहाँ पे इतना जो गंदगी पैदा की है, जो विसंगतियाँ पैदा की हैं, वो कुरीतियाँ जो पैदा की हैं, इनको हम धीरे धीरे, एक समय लगता है, घाव भरने में समय लगता है ना, उसी तरीके से जो गंदगी उन्होंने यहाँ व्याप्त की है, उस गंदगी को साफ होने में थोड़ा समय लगेगा। और देखिए शिवाजी, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि भारत अगले कुछ समय में विश्व गुरु बनने जा रहा है। और आज जो भारत की हनक है, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, माननीय मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके पास वीज़ा नहीं था, अमेरिका वो जा नहीं सकते थे। और प्रधानमंत्री बनने के बाद वही अमेरिका उनको निमंत्रण देता है, वीज़ा देता है और उनको अपने पास बुलाने का काम करता है।
जब हमारी विश्व पटल पर जो बैठकें रहती थी तो हम अंतिम पंक्ति में जाके बैठने का काम करते थे। आज हम प्रथम पंक्ति में नहीं, हम उन बैठकों को संबोधित करने का काम करते हैं, संचालित करने का काम करते हैं। एक अगुआ बन के वहाँ हम बैठते हैं। पूरा विश्व हम पे टकटकी लगाए देख रहा है और हमारी तरफ निहार रहा है। तो ये केवल और केवल मोदी जी की बदौलत ही है, भारतीय जनता पार्टी की बदौलत है। ऐसे लोगों को, इन लोगों को समझना चाहिए और इन लोगों को देश हित के लिए मैं तो आह्वान करूँगा इन लोगों से कि देश हित के लिए, हम कहते हैं ना कि प्रथम राष्ट्र, द्वितीय संगठन, तृतीय स्वयं, तो मैं कहूँगा प्रथम राष्ट्र की भावना के साथ मैं इन लोगों का आह्वान करता हूं कि स्वच्छ छवि के साथ, स्वच्छ मन के साथ आप हमारे साथ आइए और इस देश के हित के लिए आगे बढ़ के कदम से कदम मिलाकर काम करने का काम करिए। गुड सर। बात एक यूनिक जो आपने बताया था कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह पहुंचा, उस संस्था का नाम क्या है? जो मैं नाम जानना चाहता हूं सर उसका। वो जो मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर जो पहुंचाए थे वो मैंने व्यक्तिगत अपने संसाधनों से, मैंने व्यक्तिगत, जिसमें 30 लोग हैं बता रहे थे आप, जिसमें वो मैं अपनी रसोई की, अच्छा, वो अपना रसोई नाम है इसका, इस प्रकल्प का मैंने गठन किया है। मैंने असहाय, मैं समझ गया गरीब, दो बातें इसी के लिए मैं बोलना चाह रहा था। हाँ, ऐसे लोगों को जो अपनी 2 जून की रोटी जिनको नसीब नहीं हो पाती है, उन लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट, सम्मान के सहित खाना खिलाने का काम करते हैं। और साल में 2 बार हम ऐसे लोगों को जो अपने बच्चों के लिए और उसके लिए, ऐसे लोगों को भी हम कपड़ा वितरण करने का काम या और जो भी तरीके के जो भी रहते हैं, ऐसे लोगों को हम उनकी हर तरीके से मदद करने का काम करते हैं। थैंक यू सर। सर, इसमें माय डियर फ्रेंड्स अभी जो इन्होंने बताया है अपना रसोई करके, ये वास्तव में इनके यहाँ हमने सुना भी है और देखा भी है कि इन्होंने कोरोना काल में एक बहुत ही बड़ा नेक काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज चेयरमैन मिस्टर सोनी सेभरे की वीडियो को इतना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा कि मिस्टर सोनी की कहानी जन जन की जुबानी हो जाए। जय हिंद, चल पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।